केरल के ट्रेन अग्निकांड को अंजाम देने वाले शैतान शाहरुख सैफी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो शाहरुख सैफी ने सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि वो अपने साथ बैग में पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर चढ़ा था। ऐसा में पुलिस का मानना है कि शाहरुख ने जो कुछ भी किया वो उसने जानबूझकर किया। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर शाहरुख ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है। घर वालों की माने तो शाहरुख का ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा पुलिस को शाहरुख के शाहीन बाग का कनेक्शन भी मिला। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। पुलिस को घटना स्थल पर एक डायरी मिली थी, इसमें कुछ पते लिखे थे। इन पतों के आधार पर जांच एजेंसी सैफी के घर तक पहुंची। जांच के लिए शाहरुख के घर पहुंची पुलिस को यहां कुछ अलग ही थ्योरी देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक शाहरुख के पिता ने 31 मार्च को दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शाहरुख के पिता और उसकी दादी ने शाहरुख के ब्रेन वॉश किए जाने की आशंका जताई है। उनके मुताबिक उसे कुछ लोगों ने गुमराह किया है। वो किसी संगठन का हिस्सा नहीं था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उसे ऐसा करने में कुछ लोगों ने फंसाया है। उसका तबीयत ऐसी ही कि मैं बाद में जाऊंगा, तो बाद में जाता मेट्रो से। भैया हम क्या कह सकें, अगर उनने करा तो उसे सजा मिलेगी। हम पे तो कुछ है, हम तो गरीब आदमी है, सवेरे को जाते हैं, सांझ को ला के खाते हैं। अब हम 4-6 दिन थाली रहते हैं, हमारे बच्चे तो हम क्या खाते हैं। हम पर कोई जायदाद नहीं है, हम सरकारी नौकर नहीं है, हम 2 पैसा के मजदूर हैं। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं कि जो ट्रेन में आग लगा देता। उसे तो कोई पता ही नहीं है। अगर किसी ने करवाया हो तो कर सकता है, और नहीं उसे नहीं पता। यही पूछा कहाँ से आया, कैसे गया, कहाँ करके गया है, कागज पत्तर, नाम अंदर जाकर जहाँ उस होता है वहाँ सब कुछ छानबीन करके जब गए। जब कुछ हाई नाम पे तो क्या देखते हो, देख के चले गए। देख के चले खूब तलाशी लेनी है, एक एक कोने की, एक एक कपड़ा की तलाशी लेके गए। जब हम पे कुछ है ही ना, भुखनंगा हम। कुछ लेकर भी गए हैं यहाँ से घर का? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस कुछ नहीं लेकर? नहीं, जब हमारे पास कुछ हो ना तो पुलिस लेकर जाती। बताओ तुम, वहाँ कोई सबूत हो तो ले जाती। जब कुछ सबूत ही ना तो क्या ले जाते। अब ऐसे में पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सैफी ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। अगर वो काम करने के लिए नोएडा सेक्टर 31 जा रहा था तो वो अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों बैठा, और अगर बैठा भी तो वो कहां जाने के लिए। पुलिस ने इतना तो साफ कर दिया कि ये घटना सोची समझी साजिश थी। नहीं तो ऐसे ही बैग में पेट्रोल लेकर सैफी ट्रेन में क्यों चढ़ा। आखिर में इस घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था। इतने सवालों के जवाब की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। पुलिस की माने तो 2 अप्रैल की रात सैफी ने किसी बात को लेकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बढ़ती आग को देखते हुए ट्रेन की बोगी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच एक महिला अपने बच्चे को लेकर ट्रेन से छलांग लगा दी। रत्नागिरी के खेड़ इलाके में ट्रेन से कूदने की कोशिश में आरोपी सैफी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रत्नागिरी के नजदीकी अस्पताल ले गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। आरोपी ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड में कम से कम 8 यात्री झुलस गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं 5 लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों में कम से कम 3 महिलाएं हैं। इस हादसे में 3 लोगों के मौत की भी खबर है।